नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पहले कंपाउंड, कंपाउंड में कौन से कंपाउंड होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। कौन से कंपाउंड होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका अभी तक हमने स्ट्रक्चर आइसोमर्स को डिफाइन किया था कि ऐसे कंपाउंड जहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, वेरी करे। ठीक है, तो वो हमने कहा था कि जो स्ट्रक्चर फार्मूला को वेरी करने से, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम को वेरी करने से जो हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं, जो कंपाउंड बनेंगे आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, और इसको फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। फिर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का कहा था, वहां पे स्ट्रक्चर एटम डिफरेंट होंगे। अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में कह रहे हैं कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच पोजेसेस अ सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ तो हम सेम स्ट्रक्चर फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो फिर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, की स्ट्रक्चर फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। फिर ये एक दूसरे के आइसोमर्स कैसे होंगे? फिर ये आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कैसे होंगे? तो होंगे, आगे कंडीशन है, but differ with respect to the position of the identical group in space is called a geometric isomers। कि जो हमारे पास कंपाउंड के अंदर आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, किसके अंदर? स्पेस के अंदर, कि दोनों एक साइड पे लगा दिए, दोनों अपोजिट साइड पे लगा दिए। इस बेसिस पे जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, जो शेप को डिस्कस करेंगे, वो क्या होगा? हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होंगे, या सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। कि एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। ब्यूटीन की एग्जांपल हमारे पास है। ब्यूटीन का मतलब है कि इसके अंदर क्या होंगे? C4H8 होंगे। क्या होंगे? H8। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिस कंपाउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्यूटीन जिसे हम कहते हैं। क्या है ये हमारे पास? ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का हम स्ट्रक्चर फार्मूला जिसके बेस पे हम आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे, वो ये है, C डबल बॉन्ड C, ये है CH3, ये CH3, ये हमारे पास H आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। ये एक हमारे पास है ब्यूटीन है। ब्यूटीन है, नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब 1 2 3 एंड 4, 4 का मतलब 4 कार्बन है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी हमारे पास सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के हम इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि अराउंड नंबर ऑफ कार्बन्स के अंदर जो 2 एंड 3 पोजीशन के ऊपर है, यानी कि कार्बन है 2 और 3, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो एटम है, इसको हम फोकस करेंगे। क्या करेंगे? फोकस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स। अब ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द आइडेंटिकल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? कि जैसे ये हमारे पास एक साइड पे क्या है, ये क्या है हमारे पास? आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। कौन से ग्रुप्स हैं ये? क्या है ये हमारे पास? आइडेंटिकल ग्रुप्स है। इस इनकी पोजीशन चेंज करके जो आइसोमर्स बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहेंगे, या सिस ट्रांस आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस ट्रांस। अब इस पोजीशन देखिए 2 और 3 कार्बन के ऊपर देखें कि जैसे नंबर कार्बन नंबर 4 और 1 और 4 को हमने कहा है कि दो मिथाइल ग्रुप्स हमने कह देते हैं इन्हें, तो ये दो क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं। अब देखें इस कंपाउंड को अगर हम कहें कि ऊपर वाले जो हैं वो दोनों क्या है? सेम है, नीचे वाले दोनों क्या है? सेम है। अब हम इस तरह की पोजीशन लेके आए कि ये कौन से होगा? सिस होगा। क्या होगा? सिस होगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या है? आइडेंटिकल्स हैं। दोनों क्या है हमारे पास? आइडेंटिकल्स लगे हुए हैं। जब ये आइडेंटिकल लगे हुए होंगे तो उसे हम कहेंगे सिस आइसोमर। क्या कहेंगे हम उसे? सिस आइसोमर्स कहेंगे। जब इसकी पोजीशन को चेंज करके, यानी कि स्पेस के अंदर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर कर आइसोमर्स चेंज करेंगे, जिन्हें हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कह रहे हैं। अब पोजीशन चेंज करते हैं ऐसे, कार्बन नंबर 2 और 3 तो हमारे पास सेम रहेगा। अब ये देखें यहाँ पर CH3 और ये CH3, यहाँ पर क्या था? ये H और ये H। 1 2 3 एंड 4 दोनों क्या है? सेम कंपाउंड है।
मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर हमने स्लाइटली चेंज कर दिया। क्या करा, स्लाइटली चेंज करा कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स थे एक साइड पर, जो आइडेंटिकल ग्रुप्स थे दोनों एक साइड पर, हमने उन्हें चेंज कर दिया, स्पेस के अंदर चेंज कर दिया कि उनकी पोजीशन क्या हो गई। जो पहले आइडेंटिकल एक साइड पर था, अब वो अपोजिट चला गया, दोनों क्रॉस में चले गए। तो ये दोनों आइसोमर्स क्या होंगे, डिफरेंट होगा। कंपाउंड क्या है, डिफरेंट आइसोमर्स हो गए, तो इन्हें हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब ये जो होगा जिसमें ऐसा कंपाउंड सिस ट्रांस में हम देख रहे हैं कि जब आइडेंटिकल ग्रुप दोनों ग्रुप एक साइड पे हो तो इसे हम कहेंगे सिस आइसोमर्स। क्या कहेंगे, सिस आइसोमर्स। और जिसके अंदर आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या है, आप एक साइड पे नहीं अपोजिट होंगे तो इसे हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर्स। क्या कहेंगे, ट्रांस। ट्रांस के अंदर क्या होगा, जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो किस साइड पे होंगे, अपोजिट। सिस में क्या होगा कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, एक ही साइड पर होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे सिस एंड ट्रांस। अब सिस और ट्रांस को हम एक और नाम भी अगर देते हैं, इसे हम जी भी कहते हैं और इसे हम कहेंगे कैपिटल ई भी कहेंगे। अक्रॉस जेड एंड ई नेमिंग का सिस्टम है। जी का क्या मतलब होगा, जी आइसोमर्स का कि ये सिस है, और ई का क्या मतलब होगा, ट्रांस आइसोमर्स है। क्या होगा, ट्रांस आइसोमर्स। जी का यानी कि ये इसे जी भी कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। ठीक है, ई का इसको याद करने के लिए अक्रॉस पोजीशन ई अक्रॉस वाला कर लें, और इसे क्या कहेंगे, जी में उसके अपोजिट होगा। यानी कि सिस में क्या होगा, आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या होंगे, सेम साइड। और ई के अंदर या ट्रांस के अंदर क्या होगा, ये आइडेंटिकल ग्रुप्स थे एक साइड पे है, नहीं डिफरेंट साइड पे चले जाएंगे, अपोजिट साइड से चले जाएंगे। इन्हें हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर्स। क्या कहेंगे हम इसे, ट्रांस आइसोमर्स। इसके लिए हमारे पास जो ट्रांस सिस और ट्रांस आइसोमर्स कह रहे हैं या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कह रहे हैं, इसके लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं कि कब ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स होंगे। सिस ट्रांस आइसोमर्स किस वक्त होंगे, एक कंडीशन है हमारे पास। क्या कंडीशन है कि इस ग्रुप के अंदर एक कार्बन के ऊपर क्या हो कि कम से कम एक कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ हो, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। क्या हो, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। किसके लिए, सिस ट्रांस आइसोमर्स को शो करवाने के लिए। क्या होने, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच नहीं होने चाहिए। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ऊपर वाले की हमने एग्जांपल करा कि डिफरेंट ग्रुप्स होना क्यों जरूरी है। अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स नहीं अटैच नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करवाएगा, ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करवाएगा। ऊपर वाले ही कंपाउंड के हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C। अब ये क्या है, CH3, ये क्या है, CH3। यहाँ पर भी क्या आ जाए, CH3, ये भी क्या हो जाए, CH3। अब जो दोनों कार्बन्स के आइडेंटिकल ग्रुप्स तो हैं, दोनों क्या है, आइडेंटिकल, एक ही तरह के ग्रुप्स लगे होंगे। अब आप इन्हें चेंज करके आइसोमर्स बना सकते हैं, नहीं। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के लिए क्या है कि जो कार्बन के साथ अटैच डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए डिफरेंट ग्रुप्स। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं, यानी कि चारों ही एक तरह के ग्रुप्स अटैच है, तो इसके अंदर जो सिस ट्रांस का फिनोमेना है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म। क्योंकि अब हम डिफरेंशिएट नहीं करते, क्या रहे, इसको इधर लेके आ जाए या इसको इधर लेके आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। लेकिन इस पोजीशन के साथ जो हमारे पास कार्बन है कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं होंगे तो वो हमारे पास सिस ट्रांस का फिनोमेना शो नहीं करेगी। ठीक है, एक तो ये था। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल देखें, 2 पेंटीन की एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल देखने से अलावा हम फर्दर डिस्कस करते हैं। रोटेशन को डिस्कस करते हैं। रोटेशन का क्या मतलब है, रोटेट करना। ठीक है, क्या मतलब है, रोटेट करना, रोटेशन करना, रोटेट करना या इस चीजों को घुमाना है ऐसे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कमेंट करें
सिंगल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन क्या होता है, फ्रीली होती है, जबकि डबल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं होती है। तो ऐसा क्यों है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अब जो जब हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड जहाँ पर मौजूद होंगे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो वो क्या होगा, फ्री रोटेशन होगी, क्या होगी। जब डबल बॉन्ड आएगा, अब डबल बॉन्ड के पे जो कार्बन एटम है उसको रोटेट करना क्या है हमारे पास मुश्किल है, रोटेशन क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी। अब इस पे कमेंट करना है, इस पे बताना है हमने कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड है, ये तो हो गया सिंगल, 1 2 3 है। अब इसको हम इजीली रोटेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इजीली रोटेट कर सकते हैं। अब ये एक कार्बन को पकड़ा और दूसरे कार्बन को हमने रोटेट करते चले गए, ठीक है। जैसे रोटेट करते जाएंगे, जैसे जहां पर भी हमें जो पोजीशन चाहिए, जैसे अगर हमें एक यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, अब इसकी रोटेशन क्या है, इजीली रोटेट हो जाएगा। क्यों, इस पे दो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो हेड टू हेड ओवरलैप के थ्रू बन रहा है, ठीक है। उसको हम चेंज करते जाएंगे, जैसे अगर हम दो कार्बन है, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते जाएंगे, ठीक है, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं हो रही, बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं हो रही। लेकिन हाँ, जब हम डबल बॉन्ड की तरफ आते हैं, जब डबल बॉन्ड की तरफ आते हैं तो हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड तो बनते हैं, सिंगल बॉन्ड तो बाकी आप ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के अंदर अगर हम एक कार्बन को पकड़ें और दूसरे कार्बन को रोटेट करें, दूसरे कार्बन को रोटेट करें, जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। अब इस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, दो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड बन रहा है इस पोजीशन के अंदर। अब इस कार्बन को हम इस पोजीशन के अंदर लेके आते हैं, रोटेट करते हैं, तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो जो पैरेलल था, पैरेलल साइड बाय साइड ओवरलैप थी। जब हमने इसे रोटेट करा, जो हमारे पास हाई ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं वो किस पोजीशन के अंदर आ गए हैं, ये वर्टिकल पोजीशन के अंदर आ गए हैं, पैरेलल नहीं है। जब हम इसे रोटेट करके पैरेलल पोजीशन के अंदर लेके आएंगे तो डबल बॉन्ड तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि जो हमारे पास कंपाउंड था उसकी एग्जिस्टेंस क्या हो गई, खत्म हो गई। डबल बॉन्ड नहीं है तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड रहेगा, अनस्टेबल हो गया, टूट गया। अब इसको हम दोबारा रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड बना के बना सकता है, लेकिन हमने सिंगल बॉन्ड के अंदर देखा था हम रोटेट करते जा रहे हैं, कोई बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं हो रही। इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड के अंदर जब हम बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं कोई बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं हो रही है, हम इजीली रोटेट कर सकते हैं, फिजिबल है, ठीक है। लेकिन जब डबल बॉन्ड की कंडीशन के अंदर आते हैं, जब कार्बन को हम रोटेट करते हैं तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होती है, जब ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होंगे तो वो कंपाउंड क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम स्टडी किसको कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को। अब जब डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम स्टडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए डबल बॉन्ड के अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, क्या है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज की तरफ चला जाएगा, ठीक है। आज हमने जो डिस्कस किया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्यों ऐसा नहीं है, वो रोटेशन की वजह से, जब हम रोटेट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा, ठीक है। यही सिंगल पॉइंट आप इसको लिखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने टाटोमर्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर क्या था कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ वन मॉलिक्यूल फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसके रिजल्टेंट में जो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे हमें आइसोमर्स कहेंगे, टाटोमर्स कहेंगे, और इस फिनोमेना को टाटोमेरिज्म कहेंगे। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की तरफ आए, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के अंदर हम पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स को चेंज कर कर आइसोमर्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर सेम साइड पे होंगे तो क्या होगा, सिस, अपोजिट साइड पे होंगे तो ट्रांस। सिस और ट्रांस आइसोमर्स शो करवाने के लिए कंडीशन हमने क्या है कि कार्बन के गिर्द जिसके ऊपर हमने रोटेशन और डबल बॉन्ड मौजूद है
उसके आइडेंटिकल ग्रुप्स, वो डिफरेंट ग्रुप्स होना जरूरी है। अगर डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, सब के सब एक जैसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वहां पर क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमर्स का जो फिनोमेना है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।